गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जैवधर्म तदेय रचयिता सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम परिव्राजकाचार्य वर रूपानुगाचार्य वर नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म प्रातः वरणीय जगत वंदनीय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम व्यभिचार भाव 15 तक पढ़ चुके थे और हम समझ रहे थे कि किस तरह से इन लीलाओं में गोपियाँ और भगवान के जो परिकर हैं वो मधुर रति से, सख्य रति से, वात्सल रति से, शांत और दास रति से भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं का अनुभव प्राप्त करते रहते हैं, भावों में डूबे रहते हैं। तो जो भक्त होते हैं, जो हम जैसे साधना करना चाहते हैं और प्रयास कर रहे हैं भगवान को जानने के लिए, तो ऐसे भक्त जब इन लीलाओं का, इन व्यभिचारी भावों का श्रवण करते हैं तो उनके हृदय में भी लोभ होता है कि मेरी भी ऐसी सेवाएं कब होंगी और कब मेरे हृदय में ऐसे भाव जागृत होंगे। यद्यपि ये संचारी भाव भक्तों में उदित होंगे, किसी और में उदित होने की संभावना भी नहीं है, लेकिन स्वेद हर्ष कंप जो सात्विक भाव हैं वो भक्तों में देखे जाते हैं और धीरे धीरे जब अवस्था ऊंची होती चली जाती है तो फिर स्वप्न इत्यादि में भजन इत्यादि करते समय इन लीलाओं का चिंतन होता है। चिंतन होता है तो भाव, जैसे कि मानो किसी ने स्वप्न में देखा और स्वप्न में देखते देखते अरे मैं अभी तो कृष्ण को देख रहा था मैं अभी तो गुरु जी को देख रहा था। तो ये थोड़े थोड़े संचारी भाव हृदय में अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ये जो क्लास चल रही है इस दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रसो वैसाहा जो परब्रह्म श्याम सुंदर रसराज होकर महाभाव का आनंद लेते हैं। जो विषय है राधा जी आश्रय हैं और राधा जी महाभाव तक की अवस्था तक पहुंची हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण का आस्वादन लेते हैं। अर्जुन को भी कभी कभी महाभाव था तो रुक्मणी के पास श्री कृष्ण सोए थे और कभी कभी देखती है रुक्मणी कि श्री कृष्ण उठ जाते हैं तो देखती है कहाँ चले जाते हैं, तो देखा अर्जुन के साथ गल बहियां डालकर सोए हैं। अथवा एक बार देखा अर्जुन का यहाँ मस्तक है, भगवान के चरण है, और जहाँ भगवान का मस्तक है अर्जुन के चरण है। मैंने ऐसा नर नारायण स्वरूप भगवान का कभी देखा ही नहीं। अर्जुन गुडाकेश थे, अर्थात नींद को जीत लिया था और वो 24 से 24 प्रहर भगवान श्री कृष्ण का, 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते थे। तो जो जीव जानता है कि मेरा उनके बिना कोई है ही नहीं, बाकी सब भगवान की माया है, तो वो इस स्टेज तक पहुंच सकता है, भाव की दशा तक, प्रेम की दशा तक जीव पहुंच सकता है। तो उस समय जैसे कि अर्जुन का हमने सुना, ये द्वारका लीला में है
और यहाँ पर जो किंकड़ी है, श्रीदाम है, वसुदाम है, मधुमंगल है, सुबल है इत्यादि सखाएं हैं, या फिर ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या, चित्रलेखा, इन लोगों की जो भावनाएं हैं। किसी ने मेरे को मैसेज भेजकर प्रश्न पूछा है, किंकरी, सहचरी और मंजरी में क्या अंतर है? बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। सहचरी, राधा रानी की जो सखियां हैं वो सहचरी भाव में रहती हैं। राधा जी के सहचरी, राधा जी के साथ चलना, उठना, बैठना, तो ये सखियों के साथ ही रहती हैं। और जो किंकरी हैं उनके अंदर जो अष्ट सखियां हैं उनका दास भाव रहता है। किंकरी, क्या करूं, क्या करूं और मैं क्या सेवा करूं। इसी प्रकार से ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो आपके घर में बैठे हैं, हमारे घर में बैठे हैं, अभी मैंने आपको ये पहना दिया। अच्छा, आपको यष्टि और चाहिए, यष्टि लगा देती हूँ। आपको पीताम्बर फब रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है ना, अच्छा दुपट्टा ऐसे कर दूं तो आप ज्यादा सुंदर लगोगे। तो इस तरह से बहनें राधा जी और कृष्ण को सजाया करती हैं। मन में अनेकों भाव उठते हैं। आज इस तरह के फूल ला करके आपको सजा रही हूँ, तो क्या और करूं, क्या और करूं, क्या भगवान को पान अच्छा लगता है। तो भगवान को पता चला कि उनको मिश्री बहुत अच्छी लगती है, उनको माखन बहुत अच्छा लगता है। तो बस घर में माखन निकाला जाता है और कन्हैया को खिलाया जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए घर में बैठे बैठे भगवान ऊब जाए, सीधी सी भाषा में एकदम जनरल बोर हो जाए। मैं इस सखी के पास आया और ये मेरी सेवा ही नहीं करती है। राधा जी कहें ये मेरा कभी भाव ही नहीं रखती कि और मैं ऐसी क्या सेवा करूं कि राधा जी प्रसन्न हो जाए। घर में एक मूर्ति बस मूर्ति बनकर रह जाए, ऐसा नहीं। घर की मूर्ति आपको सब कुछ बताएगी, आपके हृदय में सब कुछ बोलेगी। आप बातों करके देखिए, लेकिन कब? जब हृदय से सारे कल्मश निकल जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है निर्मल मन से। तो किंकरी का भाव होता है किम करोमी, और क्या करूं, और क्या करूं। मंजरियां जो हैं इनका प्रवेश निभृत निकुंज तक है। पहले भी हमने बताया है 3 कुंज हैं, कुंज, कुंज के बाद निकुंज, निकुंज के बाद निभृत निकुंज। कुंज पंचायती है, निकुंज में अष्ट सखियां हैं, निभृत निकुंज में प्रिया और प्रियतम है। तो ये मंजरियां प्रियाजू के भावों में डूबी रहती हैं। प्रियाजू को भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन जनित सुख मिले, या भगवान श्री कृष्ण उनके केश प्रसाधन करें, या मकरी रचना करें उनके वक्षस्थल पर, मंजरियां बहुत आनंदित प्रफुल्लित होती हैं। श्री कृष्ण और राधा दोनों ही ये चाहते हैं कि इन मंजरियों का भगवान के साथ मिलन हो, लेकिन मंजरियां उन दोनों के चाहने पर भी स्वसुख की वासना कभी नहीं रखती। ये युगल किशोर की सेवा में ही प्रसन्न होती हैं और निवृत्त नुकुंज में यहाँ वहाँ झरोकों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखा करती हैं। जो राधा जी को आस्वादन प्राप्त होते हैं या श्री कृष्ण को जो सुख मिलता है राधा जी के स्पर्श करने में, तो श्री कृष्ण के द्वारा किए गए आलिंगन, चुंबन, स्पर्श, केश प्रसादन, सज्जा इत्यादि से जो राधा जी को आनंद मिलता है उसकी अनुभूतियां इन मंजरियों को भी होती है। किंकरी में दास भाव रहता है, दास भाव तो मंजरियों में भी रहता है, लेकिन आनंद सुख रहता है। किंकरी उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह से माइन्यूट अंतर रहता है। जिन्होंने पूछा है मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब हमारा नेक्स्ट व्यभिचारी भाव है आलस्य। तृप्ति हो गई खा पी कर खूब और भ्रमवश सामर्थ्य है, कर सकते हैं, फिर भी कार्य में नहीं लग रहे हैं, ये आलस्य है। सबसे ज्यादा कहाँ पर देखा गया कि जब हनुमान जी समुद्र लांघना था तो सूर्य को मुंह में निगल लिया था ना, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाल समय भगवान को जब हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, तभी सूर्य कहा कि तुम समय आने पर अपनी विद्या को भूल जाओगे। तो हनुमान जी समुद्र को लांघ सकते थे, भूल गए, परंतु जामवंत ने, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और समुद्र लांघ गए।
तो सामर्थ्य होने पर भी जब काम नहीं किया जाता है उसको आलस्य कहते हैं। इसमें शरीर टूटा रहता है, जो भक्त है वो जम्हाई लेता रहता है और वो पलंग पर बैठे रहना चाहता है। तो जैसे कि सब कुछ खाकर तृप्ति हो गई, तो गोवर्धन उत्सव में इतने सारे व्यंजन बनाए गए तो ब्राह्मणों को खूब तृप्त किया गया। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमको तो भैया ऐसी तृप्ति हो गई है कि हम कन्हैया को आशीर्वाद देने में भी समर्थ नहीं हो रहे हैं। तो आलस, जो भी व्यभिचारी भाव हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड टू श्री कृष्ण। उनके बिना कोई व्यभिचारी भाव शरीर में, हृदय में, मस्तिष्क में संचरित नहीं हो सकता। कभी कभी बहुत परिश्रम होता है तो उससे आलस आ जाता है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, सखाओ मेरी प्रसन्नता के लिए, मुझे खुश करने के लिए सुबल कह रहा है कि मेरे साथ रेसलिंग करो, तो मेरे साथ बाहुयुद्ध करो, परंतु शब के कारण इतना थक गया है कि अब युद्ध करने में वो समर्थ नहीं है। देख किस तरह से अपने अंगों को मरोड़ रहा है। अब उससे युद्ध करने के लिए मत बुलाना, वो बहुत थक गया है। सुबल भगवान का बहुत प्रिय है, प्रिय नर्म सखा है। निवृत्त निकुंज में मात्र सुबल का प्रवेश है और मधुमंगल भी वहां जा सकते हैं। श्रीदाम वसुदाम किंकड़ी स्तोक कृष्ण भी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय नर्म सखा है। अच्छा, रही ब्रज गोपियों की बात, इनमें आलस्य कभी नहीं आता। आलस्य नाम का व्यभिचारी भाव ब्रज गोपियों में होता ही नहीं है। इसलिए हमेशा जो सखियां हैं, आप सब जो भजन कर रहे हैं, वो सब राधा जी की अनुचरिया हैं, सहचरिया हैं, सखियां हैं, किंकरियां हैं, मंजरियां हैं। सब अपने अपने स्वरूप को पहचानो, वही तो नित्य स्वरूप है। बाकी सारा स्वरूप झूठा है, कल्पना है, कल्पना। वही सच्चा स्वरूप है। 17वां है जाड्यम, जड़ता हो जाती शरीर में। कभी जब अपनी बहुत प्रिय और अप्रिय वस्तु देखते हैं या उनके विषय में सुनते हैं या विरह का विचार आता है तो विचार शून्यता हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता। तो इसे जाड़ कहते हैं। जब इंसान मोहित हो जाता है ना, कुछ सुध बुध नहीं रहती, तो जाड़ क्या है? मोह की पूर्व अवस्था है। पहले जड़ता हो जाएगा, फिर सुध बुध हो जाएगी। जैसे कि इष्ट श्रवण जनित कैसे है? श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि सुनने पर गायों की हालत देखो, अपने कान रूपी दोनों को उठाकर कृष्ण मुख निस्सृत बेणु गीत की मधुरिमा का पान करने लगी। कृष्ण की वंशी बजी तो गायों के जो कान हैं वो दोनों के समान खड़े हो जाते हैं और वंशी की मधुरता का पान करते हैं। और क्या हालत होती है? स्थिर हो जाती है, हिलती डुलती नहीं है, शांत खड़ी रह जाती है। बछड़े जो दूध पी रहे थे तो दूध बछड़ों का मुंह में ही रखा रह जाता है, झाग निकलते रहते हैं, ना मुख बाहर निकलता है ना वो दूध अंदर जाता है। आंखों से भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग की अश्रुधारा बहती रहती है और बस मन में उनका ध्यान करते करते ये गाय और बछड़े मन ही मन उनका आलिंगन करके जड़वत हो जाते हैं। कभी कभी इष्ट तो हो गई प्रिय वंशी, कभी कभी अंश श्रवण सुनते हैं। जैसे कि लक्ष्मणा नाम की यूथेश्वरी थी, तो सखियों के झुंड की झुंड होते हैं, कई सारे, कोई बोलता है 360 यूथ हैं, कोटि कोटि सखियां हैं राधा जी की। इतनी सारी सखियां क्यों हैं? इतनी सारी क्यों हैं? क्योंकि लाखों लाखों लक्ष लक्ष कोटि कोटि प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने इतने रूप धारण किए हैं। तो लक्ष्मण नाम की यूथेश्वरी में मान उत्पन्न करने के लिए कृष्ण ने क्या किया? उसके ही सम्मुख उसकी शत्रु जो प्रतिपक्षी है कि कृष्ण मुझे ज्यादा प्यार करते हैं या कृष्ण मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, उसका उच्चारण कर दिया। तो लक्ष्मणा को उसका नाम सुनकर मूर्छा आ गई, क्योंकि उनके बाण उसके हृदय में बर्छी की तरह लगे और उसकी बुद्धि मानो घायल ही हो गई। पलक ठहर गए
वह निश्चल खड़ी रही, जाड्यता आ गई, ना हिली ना डुली। कभी कभी अपनी प्रिय जन को देख करके भी हम जाड्यता आ जाती है। देव देवेश भगवान गोविंद को जब राजा युधिष्ठिर के घर पर आए तो अतिशय आनंद के कारण उनकी बुद्धि लुप्त हो गई और युधिष्ठिर इत्यादि पांडव पूजा आदि करना सब भूल गए। अनिष्ट दर्शन से हो जाता है। देखिए, हम पूरी महाभारत भी पढ़ रहे हैं, हम श्रीमद् भागवत भी पढ़ रहे हैं, हम विदग्ध माधव, ललित माधव, अनेकों प्रकार के ग्रंथ इन लीलाओं के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं और भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत हमारा प्रवेश हो भी सकता है। तो अनिष्ट दर्शन, श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर मथुरा गमन के लिए जा रहे थे। अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन के लिए गए तो ब्रज गोपियां बड़ी दुखी हो गई और जब तक भगवान के रथ के पताका और रथ की धूल उड़ती दिखाई दी, तब तक गोपियां चित्रलिखित पुतली के समान निश्चल होकर खड़ी रह गई। धूल उड़ती रही, तब तक रथ को देखती रही। अब विभल जल्द जाग्य है, व्याकुलता हो जाती है विरह में। विरह से व्याकुलता कैसे होती है? श्री कृष्ण आपके सखा आपके चिर विरह में कैसे हो गए हैं? ढीले ढाले वस्त्र धारण करते हैं, शरीर उनका रुक्ष हो गया है, रूखा हो गया है, अलंकार तो पहनते ही नहीं हैं, पृथ्वी पर ऐसे पड़े हैं। देखो कितनी सुंदर बात कही है, क्या कल्पना करिए, पृथ्वी पर ऐसे पड़े हैं जैसे कि कोई खल स्वभाव, दुष्ट स्वभाव का एक देवल नाम का ब्राह्मण था, जो अपने घर में मूर्ति तो रखता था पर मूर्ति की सेवा नहीं करता था। जैसे खल ब्राह्मण के घर में मूर्ति पड़ी है, उसकी कोई सेवा नहीं है, जड़वत मूर्ति पड़ी है, ऐसे ये सारे के सारे भगवान के सखा कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर जमीन पर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट है लज्जा, शर्म आ जाना, लज्जित हो जाना। तो कभी कभी नव संगम होता है। गीत गोविंद में लिखा है, प्रथम मिलन की बेला आई, चढ़ ब्रीड़ा के चंदनरी, मेरी ये पायल बज उठती, रह रह कर रुन झुनरी। प्रथम मिलन की बेला आई, राधा जी कह रही है नव संगम, मेरा नया ही उनसे मिलन हुआ है। जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है पहली बार मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो श्याम राधा जी से कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कन्हैया राधा जी से पूछ रहे हैं, गोरी तुम कौन हो? तो प्रथम मिलन की बेला आई, प्रथम मिलन की घड़ी आई, चढ़ ब्रीड़ा, ये जो लज्जा है, लज्जा के रथ पर सवार होकर राधिका मुख नीचा कर लेती है, शर्मा जाती है, अपने मुख को वस्त्र से ढक लेती है। तो इसके कारण कभी कभी जो लज्जा है निंदित कर्म करने से आती है, और कभी कभी कोई किसी की बहुत प्रशंसा कर देता है तो फिर मुख लाल हो जाता है, वो इंसान मुख नीचा कर लेता है। तो इसमें व्यक्ति मौन हो जाता है। तो नव संगम का उदाहरण है कि हे पंकज नेत्रों वाली सखी, तुमने जब अपने आप को श्री गोविंद को दे ही दिया है, श्री गोविंद को तुमने जब पूरा की पूरा अर्पण कर ही दिया है, तो उनकी ओर देखने में लज्जा क्यों कर रही हो? देखो उनकी तरफ। अरे जब हाथी को बेच दिया जाता है तो अंकुश भी बिक ही जाता है ना, फिर कंट्रोल क्यों कर रही हो? तुम भगवान श्री कृष्ण को अपनी सुंदर अपांग कटाक्ष दृष्टि से देखकर उनको सम्मान करो। तो जो राधा जी के कटाक्ष है, गोपियों के कटाक्ष है, ये भगवान का सम्मान है। बहुत बड़े बड़े राजा भगवान को सुंदर सुंदर हीरों के हारों से, मणियों जटित आभूषणों से भगवान को सजाते हैं, लेकिन वो प्रसन्न कर पाए या नहीं कर पाए, जो गोपियां हैं
ये भगवान श्री कृष्ण को अपनी तिरछी तिरछी दृष्टियों से प्रसन्न कर लेती है। तो इस तरह से सखी ने दूसरी सखी से कहा, लज्जा मत कर, गोविंद से बात कर। कभी कभी हम बुरा काम कर देते हैं तो लज्जा आती है कि सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण, पहले भी बताया था, रुक्मणी को एक पारिजात वृक्ष दिया, सत्यभामा रूठ गई। सत्यभामा में थोड़ा बहुत राधा जी का आवेश मान कर लेती है। तो भगवान श्री कृष्ण जब गए तो पहले तो उन्होंने महिषपुर में नरकासुर के जो आबद्ध थे 16,000 रानियां महिषियां थी, उनको छुड़ाया। उसके बाद सीधे स्वर्ग चले गए। यहाँ पर सत्यभामा साथ हैं। सत्यभामा में थोड़ा बहुत पृथ्वी है, पृथ्वी भी सत्यभामा, भूशक्ति भी सत्यभामा का अंश है। तो सत्यभामा वहां पर पहुंची। भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात उखाड़ लिया। पारिजात उखाड़ने पर जो इंद्र अभी अभी गोवर्धन लीला में उनके चरणों में पड़ा था, भगवान के साथ युद्ध करने लगा। तब भगवान ने उसको परास्त कर दिया। लज्जित होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्तुति करने लगा। तब सत्यभामा ने व्यंग करके कहा, अरे शचीपते, लज्जावश तू अपने मुख को क्यों लटकाए हुए है? अरे कुछ बोल ना, जा, तुझे पारिजात चाहिए, ले जा, देख जा, नहीं तो सची को कैसे मुख दिखाएगा? ऐसे व्यंग करने लगी। इससे इंद्र बहुत लज्जित हो गए। कभी कभी स्तुति करते हुए, तो स्तुति भगवान अधिकांश रूप से उद्धव जी को बहुत मानते थे। उद्धव जी बहुत बुद्धिमान थे, बृहस्पति के शिष्य थे, उनके चाचा देवभाग के पुत्र थे। तो उनकी बहुत हमेशा कहते थे, हे महामते, हे महाबुद्धिमान उद्धव, कहिए आपका क्या परामर्श है? उद्धव परामर्श दिया करते थे, सलाहें दिया करते थे राजकाज में। तो उनके सद्गुणों की प्रशंसा करने लगे। तब लज्जा से उद्धव का मुख झुक गया और इस समय उद्धव जी की अपूर्व शोभा हो गई। तो किसी की कोई प्रशंसा करे, एक दफे पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज का आपने आर्टिकल पढ़ा होगा कि कोई उनकी प्रशंसा कर रहा था, तो बामन गोसाई महाराज कह रहे थे, मैं ढीठ की तरह अपनी स्तुति सुनता रहा। मैं, हरे कृष्णा, मैं ढीठ की तरह अपनी स्तुति सुनता रहा। तो अपनी स्तुति सुनना भी ठीक नहीं है, वहां से चले जाना चाहिए। कभी ना कभी अहम प्रवेश कर जाएगा। कभी कभी कोई किसी का अपमान कर देता है, तब भी लज्जा आती है। जबकि सत्यभामा रेवतक पर्वत, सर्वदा जो रेवतक पर्वत है वो हमेशा बसंत ऋतु वहां छाई रहती है, वहां पर फूल छाए रहते हैं। लेकिन उसने क्या कहा, मैं श्री कृष्ण को क्या देखूं, इस रेवतक पर्वत की भी याद में क्यों करूं? कल तक मैं श्री कृष्ण की प्रिया थी, आज वो मेरे पास आते भी नहीं है। तो इस तरह से वो लज्जा का अनुभव करती है। नेक्स्ट यानी 19th है अभिता। अभिता मतलब अपने भावों को छुपा लेना। भाव कुछ और हैं और अंदर कुछ और भाव हैं। ये हम सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें रस नहीं आता। कृष्ण की लीलाओं में अभिता में बहुत रस आता है, तो इसमें छुपा लिया जाता है और भक्त लीलाओं में दूसरी ओर देखने लगते हैं। तो एक तो कुटिलता है, कौटिल्य जनित। कुटिलता पकड़ी गई तो फिर अपने मुख को छुपा लिया जाता है। तो रास स्थली से भगवान जब अंतर्हित हो गए और फिर छुपने के बाद गोपी गीत गाया गया, भगवान पुनः प्रकट हुए, तब गोपियों ने रास क्रीड़ा की जो उत्सुकता है छुपा लिया। अर्थात अब श्री कृष्ण के साथ हमारा मिलन होगा, ये सब नहीं किया, बल्कि उनके हाथ पकड़ लिए, उनके चरणों की सेवा करने लगी और उनकी प्रशंसा करने लगी। जो उनके अंदर रास करने का भाव है, उस समय उन्होंने उसको छुपा लिया। कभी कभी दाक्ष जनित पत्नियों में हो जाता है। जैसे सत्राजित की कन्या सत्यभामा ने अपने महल के प्रांगण में जब श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष लेकर पहुंचे, तब रुक्मणी जी को बहुत भारी ईर्ष्या हुई थी, क्योंकि भगवान ने क्या किया था,
सत्यभामा के महल के प्रांगण में वो वृक्ष तो लगा दिया, लेकिन एक डाली रुक्मणी जी की ओर झुका दी थी। लेकिन रुक्मणी बहुत शालीन है, बहुत विनम्र है, हमेशा लज्जा युक्त रहती हैं। उनको बहुत ईर्ष्या हुई, लेकिन उन्होंने अपने भावों को छिपा लिया। इसे अभिता कहते हैं। कभी कभी लज्जा होती है। जब श्री कृष्ण आनर्त देश से लौटे, तब सूत जी कह रहे हैं कि महिषियों का आचरण देखने लायक था। स्वाति जी, आप वहाँ म्यूट कर लीजिए प्लीज, डिस्टर्ब हो रही है। स्वाति जी म्यूट कर लीजिए। हे भृगुवर्य, महिषियों का भाव अति दुर्गेय है। इन महारानियों का भाव है जो प्रकट नहीं होता, वो अपने भावों को छुपा लेती है। कैसे? जब भगवान दूर से आ रहे थे तो पतिदेव के दर्शन से पहले तो इन जो महिषियां हैं, पटरानियां हैं, इन्होंने मनी मन भगवान का आलिंगन किया, और जब भगवान सामने आए तो दृष्टि निछावर कर दी और दृष्टि से उनको हृदय में ले जाकर आलिंगन किया। फिर अपने पुत्रों को भेजा, पुत्रों को आलिंगन करवाया, और उसके बाद फिर स्वयं आलिंगन किया। ऐसा नहीं किया दौड़ करके भाग गया, तुरंत आलिंगन किया। जो अश्रु बह रहे थे भगवान के प्रेम से, उन आंसुओं को उन्होंने छुपा लिया। लेकिन छुपाने पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी रानियों के प्रेम के कारण आंसू छलक पड़े थे। कभी कभी कुटिलता दिख जाती है। श्री कृष्ण ने एक दूती को भेजा और ब्रज गोपी कहने लगी, हे दूती, उस गोष्ठ भुजंग, गोष्ठ लंपट श्री कृष्ण की कामना कौन कुलवती रमणी करेगी? गोष्ठ भुजंग आप लोग समझते होंगे, गोष्ठ किसको कहते हैं? जब गायों का स्थान है नंदगांव, वो गोष्ठ है जहाँ पर सब सखियां मिलकर भगवान श्री कृष्ण की बातें करती हैं, उस स्थान का नाम गोष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण को कहा गया, रमणियों के लंपट ना कहकर गोष्ठ लंपट कहा कि अरे मिलना चाहती है और दूती भी आई है, परंतु श्री कृष्ण क्या कह रही है वो दूसरी सखी से कि उनकी तो श्री कृष्ण की स्मृति के उदित होने पर ही मैं तो डर जाती हूँ, मैं कहाँ उनसे मिलूंगी, मैं तो रोमांचित होने लग जाती हूँ। और उसने मिलन के भाव को छुपा लिया। कभी कभी अपने को बड़ा सौभाग्य होता है, जैसे श्री राधा श्री कृष्ण के प्रति अपने रति गांभीर्य को प्रकट नहीं करती। उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति है रति संपत्ति राधा जी के पास, इसीलिए सब उनसे मांगते हैं। जो रति का भंडार है वो राधा जी के पास है। राधा जी प्रेम की भंडार है, पूरा स्टोरेज उनके पास है, इसलिए कभी कभी उनको कृष्ण की गुरु भी कहा जाता है। खोल दिए री भंडार हमारी प्यारी राधा रानी, मोहलियो नंद कुमार हमारी प्यारी राधा रानी, अधमन की सरकार हमारी प्यारी राधा रानी। तो ऐसे राधा रानी प्रेम की भंडार है। परंतु इन्होंने क्या किया है, अपनी सखियों को, किंकरियों को, मंजरियों को प्रेम बांटा तो है, भक्तों को भी बांटने के लिए इनका हाथ ऐसे रहता है। तो ये अपनी रति रूपी संपत्ति को कहाँ छुपा लेती है? मन की गुफा में। गुरुजनों के सामने भी अपने भाव को प्रकट नहीं होने देती। कभी कभी गौरव जनित हो जाता है, जैसे कि सुबल आदि सखाओं के साथ श्री कृष्ण परिहास कर रहे थे। वहां पर जो पत्री नाम का सेवक है उसे भी बहुत हंसी आ रही थी, पर उसे लगा कि मैं कन्हैया इत्यादि के सामने मैं सेवक हूँ, हंसूंगा तो अच्छा नहीं है, इसलिए उसने हंसी तो बहुत जोर से आ रही थी पर अपना मुख छुपा लिया, मुख नीचे कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक व्यभिचारी भाव अपना दिग्दर्शन करा रहे हैं। अब स्मृति का देखिए, स्मृति में कोई एसोसिएशन हो जाता है, कोई समान वस्तु दिख जाती है तो बस कृष्ण की याद आ जाती है, या हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाती है कि हम कोई चीज सामने भी ना रहे
तो भी हम स्मृति में डूबे रहते हैं। सुबह हो या दिन हो या रात हो, श्री कृष्ण का स्मरण तो बना ही रहता है। राधे जी के चरण तो हमारे सामने रहते ही रहते हैं। तो इसमें जो यादें आती हैं तो इंसान बाहों को इधर उधर करता है और सिर हिलाता है। तो समान वस्तु देखने से कैसे स्मृति होती है? हे मुकुंद, हे कमल नयन श्री राधा, शाम बन के मेघ को देखती है तो बार बार आपका स्मरण कर क्या अनुभव करती है कि मानो कंदर्प मदन मोहन ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया है। वो कंदर्प पीड़ा से विचलित हो जाती हैं। मेघों को देखकर, राधा जी को मेघों को देखकर, तमाल को देखकर भगवान श्री कृष्ण की स्मृति हो आती है। इसलिए उद्दीपन बताए ना, भगवान श्री कृष्ण के उद्दीपनों को देख करके कृष्ण प्रेम हो जाता है। मोर को देख करके महाराज जी अक्सर विचलित हो जाते थे, हमने देखा है। दृढ़ अभ्यास जनित मैं इस भगवत चरणार बिंद का चित्त संयोग के लिए कुछ भी चेष्टा नहीं करती। मैं कोशिश ही नहीं करता कि भगवान के चरणार बिंद की मुझे स्मृति हो, किंतु मैं अलर्ट भी नहीं रहता, मुझे प्रमाद ही रहता, असावधानी रहती है। तब भी हरि के चरण युगल किसी भी समय किसी भी स्थान पर मेरे हृदय को छोड़ते ही नहीं है, मेरे हृदय में स्फुरित होते ही रहते हैं। अब 21वां 20 हो गए ना। इक्कीसवां बता रहे हैं वितर्क। बहुत सुंदर है ये। इंसान वस्तु के तत्व निर्णय के लिए किसी से परामर्श करता है। क्या करूं? आपके पास ही बहुत सारे चलते हैं, सब जगह कथाएं हो रही है, किस किस की कथाएं सुने? अरे वो कथा सुन लो, वो कथा सुन लो, इसमें बहुत आनंद है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, किस किस की कथा सुने, अरे ठीक है ऐसे। तो इंसान अपने जीवन का तत्व निर्धारण करता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे भगवान की और भक्तों की और किन वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे तर्क वितर्क करने के बाद कुछ अर्थ निर्धारण कर लिया जाता है। तो जैसे कि बहुत ही सुंदर विमर्श वितर्क है। मधुमंगल ने श्री कृष्ण से कहा, हे बंधो, मैंने निश्चित रूप से विचार कर लिया है कि वृंदावन की गुफा में हाथी रूप तुम्हारी अवस्था, जो तुम हाथी की तरह मतंग राधा जी के साथ जो तुम्हारी ये अवस्था राधा के कारण हुई है, क्या देख लिया तुमने? राधा जी के नेत्र रूप भ्रमरों के गुंजार के कारण हुई है। राधा जी के नेत्र भ्रमरों के समान तुम्हें अनुभव हो रहे हैं। क्या हाल हो गया है कृष्ण तुम्हारा? तुम्हारे मस्तक से सारे मोर पिच धरती पर गिर गए हैं। और क्या हो गया है? एकमात्र माला बनाकर मैंने जो तुम्हारे गले में डाली थी, तुम्हें उसका पता भी नहीं चला। तो राधा जी को देख करके श्री कृष्ण व्याकुल हो जाते थे, विवल हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण जब गौचारण के लिए जाते थे तो वहां पर दोपहर में भगवान श्री कृष्ण को आराम करवाया जाता था। तो सब सखियां चमर इत्यादि डुलाती थी, सब वहां पहुंच जाती थी, जो मुख्य सखियां हैं। और वहां पर श्री कृष्ण नींद का बहाना करते थे, पर सोते भी नहीं थे। राधा जी के भावों में डूबे रहते थे। ना सो रमण ना सो रमणी, दोनों पेशल जान। एक रमण करता है, एक रमणी है, परंतु दोनों एक ही है। ये सब अनुभूतियां मंजरी भाव में होती हैं। इसलिए हमारे गुरु वर्ग ने मंजरी भाव को अंगीकार किया और अनर्पितम चरिंचरार करुणया अवतीर्णः कलौ। और महाप्रभु जी ने आकर ये जो मंजरी भाव विस्मृत हो गया था, अनर्पित, बहुत समय से आया ही नहीं था, ये मंजरी भाव जगा दिया। जैसे महाप्रभु जी के पहले जो आए, जैसे जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लिखा, वो कौन सी मंजरी थी हमें पता नहीं चलेगा। महाप्रभु जी के बाद जो आए, उनके अंदर मंजरी भाव की सेवा आई। अब किसी ने हमसे ये पूछा है कि बताइए
वो सुन ले प्रश्न। मैं उनका किसी को मैं अलग अलग से उत्तर नहीं दूंगी, कथाओं में ही मैं कहूंगी। उन्होंने पूछा है कि श्री कृष्ण का साहित्य पढ़ने वाले कितने मंजरी बन गए। अरे भजन तो करो, मंजरी कहाँ से बन जाओगे? श्री कृष्ण ने कहा, उन्होंने गुरुदेव का साहित्य करने वाले कितने लोग मंजरी बन गए। मंजरी बनना इतना आसान है? भजन नाम मात्र का भी नहीं है। महाराज जी तक पहुंच जाएंगे। अरे आप महाराज जी का मंजरी रूप में परिचय देते हो, क्यों नहीं देंगे? अनुभूति तो करो, ऐसे साहित्य तो पढ़ो। और फिर नारायण गोसाई महाराज का साहित्य और स्वामी महाराज का साहित्य क्या अलग है? क्या दोनों श्री कृष्ण का वर्णन नहीं कर रहे? क्या दोनों भक्ति विनोद ठाकुर की चर्चा नहीं करते? क्या दोनों विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की चर्चा नहीं करते? क्या विरोध है दोनों में? एक ही है, अखंड तत्व है, वो सब एक है। जितने भी आचार्य गुरु है सब एक है। हमारी क्या सामर्थ्य है इनका विरोध करने की? मंजरी भाव कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लिए जैव धर्म में रस विचार उदित हुआ है। तो जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा है, मैंने उनका उत्तर दे दिया। अब संशय जनित वितर्क है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी, क्या ये तमाल वृक्ष है? ना, तमाल वृक्ष की ऐसी निर्मल शोभा कहाँ है? अच्छा, तो फिर ये जो चल रहा है ऊपर, क्या यह मेघ है? नहीं सखी, यह मेघ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेघ के ऊपर तो कलंक वाला चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। तो फिर यह कौन है? तो बोले इस मेघ के ऊपर निष्कलंक चंद्र सुशोभित हो रहा है। और यह जो शब्द हो रहा है, यह मेघ की गर्जना है क्या? नहीं सखी, यह मेघ की गर्जना नहीं है। यह त्रिभुवन को मोहित करने वाली, निश्चय ही त्रिभुवन को अतिशय मोहित करने में समर्थ श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि गूंज रही है। तमाल वृक्ष को देखती है तो नहीं, भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आ रही है ना। मेघों को देखती है तो नहीं, कृष्ण तो निष्कलंक चंद्र है और मेघ के ऊपर सकलंक चंद्र है। तो जो वंशी ध्वनि बज रही है वो कैसी है? त्रिभुवन को मोहित करने वाली। तो ये ऊपर कौन विहार कर रहा है? सखी, मैंने ये निर्धारण कर लिया है, मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। हे प्रिय सखी, निश्चय ही गिरिराज की चोटी पर मुकुंद ही विहार कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, हर जगह पर। अब नेक्स्ट है चिंता। अभिलषित वस्तु की प्राप्ति, जिसको हम चाहते हैं वो तो प्राप्त नहीं हो रहा, और जिसको हम नहीं चाहते वो प्राप्त हो रहा है। तो इसका ध्यान या विचार उत्पन्न जब होता है उसे चिंता कहते हैं। चिंता में भक्त लंबी लंबी सांसें लेते हैं और भूमि पर पैरों से कुछ लिखने लग जाते हैं, जैसे कि अभिलषित वस्तु की अप्राप्ति। भैया रास शरद ऋतु में आवाज डिस्टर्ब ना करें प्लीज, माइक बंद करें। किसका माइक ओपन है? कौन है? भगवती माता ऑफ करो, म्यूट। भगवती जी माइक ऑफ कीजिए। शारदीय रास रजनी में बंशी की ध्वनि बजी। जो जिस हालत में थी वो अपना घर परिवार सब छोड़कर चली। तो उनकी अवस्था का वर्णन करते सुखदेव कह रहे हैं, महान दुख भाव से पीड़ित होकर। आप माइक बंद कीजिए। आपसे भी हो जाएगा, आप कर लो, वहाँ से आपके पास से हो जाएगा। भगवत हाँ कर, हाँ मैंने कर दिया, राधिका ने कर दिया। तो वहां पर पहुंची तो भगवान ने उनसे कहा
घोर रजनी ऐशा, ये बड़ी भयंकर रात है, हिंसक प्राणी घूम रहे हैं और तुम यहाँ से लौट जाओ। गोपियों ने कहा जिसके लिए हम सबको छोड़कर आ गई और वही हमसे कह रहा है लौट जाओ। तब उनकी क्या हालत हो गई, लंबी लंबी सांसें लेने लगी, उनके होठ सूख गए, अपने उल्टे पैर के अंगूठे से भूमि पर कुछ कुछ लिखने लगी, आंसुओं की जलधारा बह गई और बस अवाक रह गई और नीचे मुंह करके खड़ी रह गई। इसी प्रकार से देखिए सखा कह रहे हैं, हे अघासुर को मारने वाले कृष्ण, सायकाल तुम्हारे घर पर ना पहुंचने के कारण यशोदा दुख में डूब गई हैं और इससे दुर्बल पड़ गई हैं। मन में बड़ी चिंता हो गई है, व्याकुल हो रही है और बस तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए द्वार पर ही बैठी रह गई हैं। अरे खेल के लोभी कृष्ण, क्या तुम घर को ही भूल गए खेल में? ब्रजराज नंद यशोदा से कहते हैं, हे गृहिणी यशोदे, अति चिंता से नेत्र क्यों फाड़ रही हो? अरे इतनी ग्लानि युक्त क्यों हो रही हो? देखो मैं अभी राजपुरी मथुरा में जाता हूँ और अक्रूर के साथ अपने कृष्ण को मैं तुरंत वापस लाता हूँ। तो इस तरह से चिंताओं में डूब जाते हैं ब्रजवासी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आने में देर कर देते हैं या गोपियों से इस तरह से कहते हैं तुम लौट जाओ। 23 मति बुद्धि, शास्त्र आदि के विचार से उत्पन्न अर्थ निर्धारण करना। शास्त्र आदि में क्या कहा गया है? मैंने कहा था ना, महामते उद्धव जी को बुद्धिमान कहा गया। बुद्धिमान वो है सा विद्या या विमुक्तये, विद्या भी वही है जो भगवान को भक्ति करा दे और संसार से मुक्त कर दे। तो पद्म पुराण में वैशाख मास में नहाने की क्या महिमा है, वहाँ ये बताया गया है कि जो योग्यताहीन व्यक्ति हैं, जिनके अंदर भक्ति की योग्यता नहीं है, ऐसे चराचर जगत अर्थात मनुष्यों में मोह उत्पन्न करने के लिए किसी किसी पुराण में, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबका जवाब भी दे सकते हैं सुनकर, तथा आगम शास्त्रों में भिन्न भिन्न देवताओं की श्रेष्ठता वर्णित हुई है। कहीं पर शिव जी की, कहीं पर ब्रह्मा जी की, कहीं पर अग्नि देवता की, कहीं पर गणेश जी की, कहीं पर इंद्र की, कहीं पर मित्र की, कहीं पर वरुण की, इस तरह से उनकी महिमा बताई गई है। तो ये सभी पुराण आगम कल्प पर्यंत, जब तक ये कल्प है तब तक उस देवता की श्रेष्ठता का बखान करते हैं, तो करने दो। किंतु जो मैं सुनता चला आया हूँ, वेद पुराण सार रूप में जो सार है, जो मैं सुनता चला आया हूँ, तो तर्क वितर्क किया जाए तो निश्चय ये जाना जा सकता है कि सारे वेद आदि शास्त्रों में भगवान विष्णु की आराधना, विष्णु अर्थात कृष्ण की आराधना ही श्रेष्ठ है और उसमें कुछ नहीं कहा गया है। तो देवी देवता भगवान के द्वारा, जैसे कि गीता में बताया गया कि जिस जिस की जैसी रुचि होती है वो उस देवता की पूजा करता है। करने वाले तो भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं। कौन से वो करौली वाले कौन से हनुमान जी वहाँ जाते हैं ना, करौली किधर है वो, वहाँ पर भूत प्रेत आते हैं, उनको फिर तो लोग वहाँ भी जाते हैं। जाने कहाँ? बालाजी। बालाजी, हाँ बालाजी, मेहंदीपुर, राइट, मेहंदीपुर में वहाँ की भी पूजा करते हैं। परिहास चल रहा है, कब चला? रुक्मणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर के कहा, अरे हमारे जैसे के पास तुम क्यों चली आई? बड़े बड़े राजा तुमसे विवाह करने चाहते थे। तो इन बातों को सुनकर के रुक्मणी मूर्छित हो गई। श्री कृष्ण उनको सांत्वना दे रहे हैं, तो रुक्मणी उनको जवाब दे रही है। तो वो क्या कह रही? जवाब देते में, समस्त अंग तथा सभी अभिलाषाओं से रहित आपकी महिमा का जो कीर्तन करते हैं उस जगत की आत्म प्रिय हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इस जगत में सबसे ज्यादा आप ही प्रिय हैं। क्यों? आप ही समस्त मुनियों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं और मुनिजन
आपकी महिमा का गान करते हुए आपको प्राप्त करके निष्किंचन हो जाते हैं। वास्तव में तो हे कृष्ण, आप क्या कह रहे हो कि आप निष्किंचन हैं? अरे जगत में जो लोग आपका भजन करते हैं, आप अपने आप को भी उनको दान दे दिया करते हैं। आपकी भ्रुकुटी भंगी से उत्पन्न जो होने वाला काल है, जो काल है, वह भी क्या होगा? जो ब्रह्मा और इंद्र ने या किसी और देवी देवता ने वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है, वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके काल में जब इस पृथ्वी पर प्रलय होता है तब कोई बचता नहीं है। तो देखो, जो भगवान श्री कृष्ण का एक बार भी नाम ले लिया तो वो भव सागर से पार हो गया, और जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा वो बार बार प्रलय में मूर्छित होकर मरेगा और कई कई प्रलय में जाकर के डूबेगा और फिर जन्म लेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रकट हुआ, विभावित हुआ और अजामिल की कथा आई। इसे सभी वैष्णव अजामिल की कथा सुनाते हैं। एक बार नाम लेने से भी सुकृति हो जाती है। हम कितना भी चरित्रवान क्यों ना हो, अजामिल की तरह, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं है तो हमारा चरित्र का पतन कभी भी हो सकता है। कृष्ण नाम ही हमारी रक्षा करता है। तो इसलिए मैं ब्रह्मा, इंद्र इत्यादि सबका परित्याग करके बस मात्र श्री कृष्ण का ही भजन करता हूँ, क्योंकि कल्प तक वो लोग भी नष्ट हो जाएंगे। 24 धृति, ज्ञान, भगवान का अनुभव और जो परम पुरुषार्थ है प्रेम, इसकी प्राप्ति से मन पूर्ण हो जाता है, मन शांत हो जाता है। इसे धृति कहते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है, फिर किसी बात का दुख कभी आता ही नहीं है। जैसे कि किसी को ज्ञान हो गया, तो भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा है। भर्तृहरि का वैराग्य शतक पढ़ने जैसा तो है एक बार, लेकिन हमारे महात्मा कभी कभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिसमें ये लिखा है कि संसार में कोई किसी का नहीं होता। राजा रानी से प्रेम करता है, उसको 9 लाख का हार देता है, रानी सेनापति को दे देती है, यानी रानी का अफेयर सेनापति से है, और सेनापति जाके उसी हार को वेश्या को दे देता है, और राजा जब वेश्या के पास जाता है तो उस हार को देखता है ये कहां से आ गया, तब उसको वैराग्य हो जाता है कि संसार में कोई भी प्रेम करने लायक नहीं है। तो भर्तृहरि के वैराग्य शतक में कहा गया है कि भगवान संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि भिक्षा का अन्न ग्रहण करना पड़े तो अच्छा है, भिक्षा भी करनी पड़े तो अच्छा है, वस्त्रहीन यदि नंगे रहना पड़े तो भी उत्तम है, और भूमि पर सोना पड़े वह भी कल्याणप्रद है। किंतु ऐश्वर्यशाली राजाओं की, जिनका कोई आचरण ही नहीं है, उनकी सेवा करने से क्या प्रयोजन है, क्या जरूरत है। कभी कभी उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, जैसे कि अभी हम लोग कह सकते हैं हरि लीला रूप समुद्र तट पर हम स्थित हैं। इस समय तो बस हरि लीला चल रही है, हम ऐसे समुद्र के किनारे पर रह रहे हैं जहाँ उछाल उत्तुंग उछाल आ रही है लहरों की, और भगवान की बहुत सारी लीलाएं सुनने को मिल रही हैं। तो अब इसमें डूबकर या यहाँ पर अवस्थित होकर अब मेरा मन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में से कहीं भी नहीं लगता। इनको तो मैं तिनके के भी समान या तिनके से भी नीचा मानता हूँ, क्योंकि पंचम महापुरुषार्थ है प्रेम। रस के आचार्य रूप गोस्वामी, इसलिए उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में इतना रस बहाया है। कभी कभी अभाव के कारण भी ऐसा होता है। नंदराज कहते हैं अभाव मतलब दुखों का अभाव, दुख बिल्कुल भी नहीं है। तो नंद बाबा कह रहे हैं कि जयति तेधिकाम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र ही। जब से भगवान आपका जन्म हुआ है, ब्रज
श्वेत इंदिरा लक्ष्मी देवी का क्रीड़ा स्थान बन गया है। तो नंद बाबा को आज कोई दुख नहीं है। वो कह रहे हैं कि पूरा की पूरा ब्रज लक्ष्मी का क्रीड़ा गृह बन गया है और असंख्य गौएं देखो यहाँ वहाँ विचरण कर रही हैं और दिव्य कर्मा पुत्र भी मेरे घर में क्रीड़ा कर रहा है। आज मेरे पास पूरा की पूरा गृहस्थ सुख है, क्या नहीं है मेरे पास। तो इसी तरह से हमें भी सीखना चाहिए। हमारे यहाँ पर सुबह की मंगल आरती होती है, शाम की संध्या आरती होती है, सब आनी करते हैं, सब भजन करते हैं। हमें तो गृहस्थ जीवन में भी बड़ा सुख है, कहाँ भागे। और गृहस्थ में जो लड़ाई झगड़ा करे उनसे समझा, भैया तुझे क्या मिल रहा है ये लड़ाई करके, क्या चाहिए आखिर तुझे, क्या कर लेगा इनको ले जा करके, खाली हाथ तो आया था, क्यों कलपता है, क्यों रोता है। जितना भगवान प्रसन्नता से दे रहे हैं खुश रहो। नेक्स्ट है हर्ष। बहुत हर्ष होता है कब, जब अविष्ट वस्तु का दर्शन होता है, श्रवण होता है, प्राप्ति होती है, तो मन में बहुत हर्ष होता है। इसमें रोमांच इत्यादि होते हैं। तो देखिए जैसे ही महामती अक्रूर जी रथ पर चढ़कर ब्रज में पहुंचे, राम और बलराम को देखा तो उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, मुख कमल खिल गया, उनका शरीर पुलकित हो गया। कभी अभिष्ट प्राप्ति जनित, जैसे विष्णु पुराण में कहा गया है कि रास मंडली में किसी एक गोपी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ है। उसने उस हाथ को उठाया, सूंघा, चुंबन किया और बस रोमांचित हो गई, हर्ष से रोमांचित हो गई। 26 है औत्सुक्यम, उत्सुकता। अभिष्ट जो हम चाहते हैं, इच्छित वस्तु की जब वो दिख जाती है, उसकी हमें स्पृहा इच्छा होती है, तो बस हमारे अंदर उत्सुकता जाग उठती है। इसका भी उदाहरण देखिए कि भगवान द्वारका से जब इंद्रप्रस्थ आए, तब उनके आने का समाचार सुनकर इंद्रप्रस्थ की जितनी भी नारियां थी, उनके सुनने मात्र से ही बाल ढीले हो गए और नीवी बंधन, उनकी जो नीवी की गांठ है वो खुल गई, जहाँ पे वो साड़ी बांधती हैं। रमणियों के केश बंधन खुल गए और वे अपने गृह कार्यों से तथा शैया पर अपने पतियों को भी त्याग कर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए राजमार्गों पर आकर खड़ी हो गई। ये श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से है। और कृष्ण तुम कहाँ हो? जब वेणु की आवाज आई तो राधा ने जान लिया कि कृष्ण आ रहे हैं और राधा बहुत मुस्कुरा गई और द्रुत गति से कुंज गृह में चली गई। वहां कृष्ण को अपने निकट पाकर हर्ष से प्रफुल्लित हो गई, अपने मुख को छुपा लिया, अपने कानों को बहुत खुशी से खुजलाने लगी। तो यहाँ भक्त प्रार्थना कर रहा है, ऐसी जो राधा है, जो श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए कुंज गृह में इतनी तीव्र गति से भागी है और उनको देख करके अपने कान को खुजला रही है, ऐसी राधा के दर्शन मैं कब करूंगा। रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रार्थनाएं बिलाप पुष्पांजलि में ऐसी हुआ करती है। उनकी लीलाओं का चिंतन है इसी तरह से जैसे यहाँ पर हम लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। कभी श्री कृष्ण कुंज गृह में अवस्थित हैं, उनकी प्राप्ति के लिए उत्सुक एक बहुत निपुण एक्सपर्ट गोपी है। वो फूलों के गुच्छे लेने के बहाने वहां जाती है श्री कृष्ण को देखने के लिए कि मैं कुंज में जा रही हूँ, वहां से मुझे फूल लाने हैं। ऐसे बहाने बनाकर जाती है। नेक्स्ट है उग्रता, क्रोध। कभी कभी कोई अपराध कर देता है तो भक्तों को क्रोध आ जाता है और बस क्रोध में क्या होता है, भक्त बलराम जी इत्यादि वध करने को भी तैयार हो जाते हैं। जैसे कालिय नाग
श्री कृष्ण का दंशन डसना ही चाहता है। यह देखकर बलराम वहां पर ऊपर गरुड़ जी थे, गरुड़ जी में बहुत अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अहो कैसा आश्चर्य, जिनके प्रताप से सर्पिणियों के यानी मेरे प्रताप से सर्पिणियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे मेरे विद्यमान हेतु भी यह काली है मेरे प्रभु का अनिष्ट करना चाहता है। मन तो ऐसा करता है स्वाहा कहकर अभी इसको खत्म कर डालूं, अर्थात अभी खा डालूं, परंतु अभी अपनी जठराग्नि में पेट में से डाल नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण मुझ पर रोष करेंगे। कभी कोई बुरी बात कह देता है तो निश्चित रूप से शिशुपाल की याद आई होगी। राष्ट्रीय सभा यज्ञ में शिशुपाल जब श्री कृष्ण को गालियां दे रहा था, तब भीम बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, महान कीर्तिमान एवं देवताओं के भी अग्रगण्य असुरों के संहारक श्री कृष्ण की अग्र पूजा को जो व्यक्ति सहन करने में समर्थ नहीं है, मैं उसके विशाल मस्तक पर अपने बाएं चरण की ठोकर मारता हूं। और देखिए, कौरव सभा में लक्ष्मणा और बलराम जी है ना, ये सांब जो जाम्बती का बेटा है, सांब, उसको लक्ष्मणा से प्रेम हो गया। उन लोगों ने उनको बंदी बना लिया और बड़े बड़े दुर्वचन कहे। दुर्योधन ने कहा कि हमारी जूती हमारे सिर, इन यादवों को हम ही सब कुछ देते हैं और हमसे ही हमारे ही सिर पर चढ़ना चाहते हैं। तब बलराम जी बोले कि इस राज सिंहासन में आसक्त ये दुष्ट एवं नीच कौरव कोटि कोटि प्राणियों के स्वामी और अखिल विश्व के बंदनीय श्री कृष्ण की हमारे सामने ही निंदा कर रहा है। शिव शिव, हाय हाय, ये हमारे लिए बड़े अपमान की बात है। तो इस तरह से क्रोध आ जाता है अपमानजनित बात होने पर। अब है अमर्ष, कोई अपमान कर देता है तो सहन नहीं होता, इसे अमर्ष कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, व्यक्ति चिल्लाने लगता है, भक्त मुंह फेर लेता है। जैसे कि विदग्ध माधव में बताया गया है कि बहुत सुंदर प्रसंग है। देखिए, जटिला के पास राधा जी विराजमान है और श्री कृष्ण अपने गोष्ठ से ही राधा जी पे कटाक्ष निक्षेप कर रहे हैं। उनको मंद मंद मुस्कुराकर तिरछी तिरछी नजरों से देख रहे हैं, जिसे देखकर जटिला ने अचानक देख लिया और फिर क्रोध से व्याकुल हो गई और बोली, श्री कृष्ण मुझे देखकर, श्री कृष्ण जटिला से बोले, जटिला तू इतनी व्याकुल क्यों हो रही है? तो जटिला कृष्ण से कहती है कि मेरी बहू की रूप माधुरी सारे जगत में विख्यात हो रही है और यह नव विवाहिता जो वधू की तरफ तुम टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहे हो, अरे लंपट, तू ये आंखें मटकाता हुआ यहाँ पर घूम रहा है तो मुझे व्याकुलता क्यों नहीं होगी? समय ऊपर हो गया है, मैं सोच रही थी कि पूरा कर दूं, परंतु अभी 3 और बाकी है, तो कल हमको इसको पूरा करके स्थायी भाव प्रारंभ करेंगे। एक अमर्ष का उदाहरण और सुन लीजिए। एक बार चंद्रावली बैठी थी और भगवान के मुख से निकल गया, प्रिय राधे, तो बस चंद्रावली क्रोध में भरकर वहां से चली गई। ठाकुर जी उसका मान भंग करने के लिए उसके पीछे पीछे भागे, उससे अनुनय विनय करने लगे, लेकिन जो उसकी सखियां हैं शैव्या, पद्मा, चंद्रावली की, वो क्या बोली कृष्ण से, हे कदम बन के तस्कर, यहाँ से तुरंत चले जाओ। हाँ, यहाँ पर अनुनय विनय खुशामद की कोई जरूरत नहीं है। हाय, इससे अधिक और हमारा क्या अपमान हो सकता है? मेरी ही सखी के सामने मेरी उसकी प्रतिपक्षी का तुम नाम ले रहे हो। तुमने इस तरह से चंद्रावली को अपमानित किया है। तो इस अपमान से असूया होती, अमर्ष होता है। तो अभी हम असूया इत्यादि 3 कल बता देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कल 3 या 5 मिनट में या 7 मिनट में हो जाएंगे। हरे कृष्णा देवी, धन्यवाद। हाँ हाँ,
हाँ जी दीदी, आपने जाड्या के बाद बताया था लज्जा, तो यहाँ बुक में लिखा है ब्रीडा, तो लज्जा ब्रीडा क्या ब्रीडा एक और ही है? लज्जा मैंने उदाहरण भी दिया था। प्रथम मिलन की बेला आई चढ़ ब्रीडा के स्यंदनी, ब्रीडा माने लज्जा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी दीदी। हाँ आदेश कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, तो हाँ पूछो चालू। दीदी आदेश करने लायक कहाँ है हम? आप हमें आदेश कहेंगे तो हम बहुत छोटा कर दो। हाँ, कहिए कुछ ऐसे कहिए। मत बोलो हाँ गुरु। कुछ बोलो। हाँ दीदी कहना तो कुछ नहीं, अभी बस दिमाग में इतना आता नहीं कहना है कुछ, पर ये है कि हम स्टेप वाइज जिसे देख रेख मतलब जो हमसे लिखा जा रहा है वो लिख भी रहे। हाँ हाँ हाँ, जो भी आप बता रहे हैं हमें ये मतलब 25, 26, 27, 28 सब चैप्टर। हाँ 33 व्यभिचारी भाव है। हाँ आज हमारे शायद 28 हो गए, 4 और बाकी है। 29, 30, 5 बाकी है, सॉरी 5 बाकी है। 5 बाकी हैं। हाँ और जो भी लिखा जा रहा दीदी जल्दी जल्दी में लिख भी रहे। हाँ लिखो, आनंद लिखने में बहुत आनंद आता है। हाँ, और समझ भी रहे दीदी, लेकिन अभी हमारी इतनी पात्रता नहीं है बस। हाँ वो तो किसी की भी नहीं है, वो गुरुजी देंगे। पात्रता है इसीलिए शुरुआत हुई है। हमारा दैन्य भाव ठीक है कि हम में नहीं है, परंतु शास्त्र यही कहते हैं कि पात्रता है तभी हम श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन पा रहे हैं। कभी कभी भगवान दिखा भी देंगे। हाँ तब दीदी की कभी समय आएगा, पता नहीं कब होगा ऐसा। हाँ कृपा होगी, हरि गुरु वैष्णव होगी। हाँ ये भाव ठीक है, ये मैं भी बोलती हूँ। दीदी हाँ आप बता रहे थे जयदेव गोस्वामी जी के बारे में, हाँ तो वो कौन सी मंजरी थे? नहीं उनका प्रकट नहीं हुआ ना, महाप्रभु जी के आने के बाद मंजरी भाव प्रकट हुए। ओके। हाँ जो महाप्रभु जी से पहले आए ना, तो हम उनका मंजरी भाव नहीं बता पाएंगे, हम कोई भी। हाँ जो आप बता रहे हो जैसे उदाहरण देते हैं तो हमारे को उससे अच्छे से समझ तो आ रहा है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा दीदी, अब आ रही है? हाँ बोलो। हरे कृष्णा दीदी, अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आई। हाँ ठीक। हाँ जी, धन्यवाद दीदी। हाँ दीदी मैंने कहा आप जो उदाहरण देकर समझाते हो ना तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाता है। हाँ वो है। तो उदाहरण से जो है ना वो हाँ, अच्छा रहता है हमारे हाँ, लिए। अब बस रस सामग्री तो तैयार है, रस में डूबना है। अब ये सब सुन करके जब ग्रंथ पढ़ोगे ना, तो अभी आपको पता चलेगा कि लीलाओं का चिंतन कैसे होता है। हाँ जी दीदी। शब्द शब्द से आप लोग वितर्क करोगे, अच्छा ये मतलब है, अच्छा ये मतलब है। अभी श्रीमद् भागवत पढ़ने में भी बहुत आनंद आएगा। आप लोग सब श्रीमद् भागवत ले लो, उसको पढ़ो। एक अध्याय भी पढ़ा तो लगता है कि जीवन चरितार्थ हो गया। उसमें देर मत करो लेने में। और हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी ये जो 33 व्याभिचारी या संचारी भाव हैं, हाँ हाँ इनको अगर ऊपर से शब्द से पढ़ें तो कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन आप जिस तरह डिटेल में समझा रहे हो वो तो अभी पूरी तरह बुद्धि में नहीं बैठ रहा। तो आगे रस को समझने के लिए इनको पहले समझना जरूरी है या वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमें कुछ कुछ समझ में आएगा? नहीं, जब हम लोग शब्द पढ़ते हैं ना कि संचारी भाव भक्तों के हृदय में संचरित होते हैं, तो किस तरह से कौन सी लीला देखकर क्या होता है, इस तरह से डिटेल हम लोग कर रहे हैं। हाँ। इन लीलाओं से संचारी भाव मालूम पड़ता है कि ऐसा क्यों होता है। तो एक हाँ जी, वो तो आप एग्जाम्पल दे रहे हो। हाँ, जी एग्जाम्पल से पता चलता। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है। हरे कृष्ण। उज्ज्वल निर्मलीय भक्ति रसामृत सिंधु में जो भी बताया गया है ना, सब उदाहरण देकर ही बताया, हर चीज का उदाहरण दिया है।
मुझे ये शास्त्रों अपनी से। बुद्धि से तो ये लग रहा है दीदी कि 26वां और 27वां चैप्टर शायद बार बार पढ़ना पड़ेगा हमको, और आपकी कथाएं भी सुननी पड़ेंगी आगे प्रवेश करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बस है ना? उसमें यही बताया गया है कि किस तरह से, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आगे। बस ये बताएंगे कि किस तरह से ये स्वतंत्र होते हैं, परतंत्र होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्पष्ट कर देंगे। क्योंकि जो पढ़ा है वो स्पष्ट ठीक तो है। हो, जब हृदय में हाँ जी, होगा जी। भगवान वैष्णव की कृपा से तब हो जाएगा। जी ठीक है दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो तुमने जो नोट्स बनाए थे तुम्हें तो काफी क्लियर होना चाहिए सुधा जी। दीदी नोट्स तो जो बनाए थे वो पीछे के बनाए थे ना, क्वेश्चन आंसर, तो अब नई नई चीजें सब कुछ नया सा लगने लगा ये भाव पढ़ के। तो ओह अच्छा अच्छा। गौरप्रिया है, उसके बने नोट्स तुमने पढ़े हैं सुधा जी? दीदी उसने हाँ 26वें चैप्टर के उसने नोट्स बनाए थे। हाँ मैंने थोड़े से देखे थे, नहीं मैं पूरे नहीं पढ़े थे दीदी, अच्छा। मैंने थोड़े से देखे थे उसमें। स्पष्ट हो रही है चीजें? जी जी, कुछ कुछ समझ में आ रहा है दीदी, कुछ आ प्रयास रहा कर रही हूँ। छोटी बच्ची प्रयास कर रही हूँ, कोशिश की कृपा है उसने। चाहिए, हाँ वैष्णवों की कृपा चाहिए दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ रूबी, हाँ बोलो। वो जो गौरप्रिया ने बनाए है ना दीदी नोट्स, हाँ, हाँ। मैंने पढ़े थे। अच्छा दी मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसका, उसने जो नोट्स बनाए ना बड़ा अच्छे से बनाए, जैसे बोलते हैं ना सार, हाँ वैसे ही उसने अच्छे से बनाया है। अच्छे मैंने से। पढ़ा अभी, मैंने थोड़ा कुछ लिखा भी है अच्छे से ना। हाँ हाँ और एक चीज कह रही थी दीदी, पता नहीं सही है कि क्या, जैसे आप अभी ये सारी चीजें बता रहे हो, मैं बेविचारी भाव, आपको देख के ऐसा लगता ना कि आपने सारी चीजों का दर्शन किया हो, आप इतना भाव में बोलते हो। ऐसा लगता है भाव में, जैसे हमारे गुरुजी भी कथा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ हो रहा है, तो जैसे लगता है ना कि उसी में डूब गए, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। अरे बोलने से क्या होता है रूबी, डूबना भी तो चाहिए ना। हाँ वो तो है दीदी। और मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मैं ना पूज्यपाद संजय प्रभु जी की कथा में सुनी थी कि जैसे ना वो कथा करते हैं ना दीदी, अगर थोड़ा भी कोई डिस्टर्बिंग आ गई तो वो कहते हैं प्लीज कृपया आप लोग डिस्टर्बिंग ना करें, भाव भंग हो जाते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि अपनी अपनी ना माइक को म्यूट करके रखे, Right. बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। सही, मैं भी बोलते क्योंकि बोलते दीदी आप, और ये disturb हो बड़ा जाते हो। अच्छा, इतना भाव से आप कथा कर रहे हो तो हमें डर भी लगता है बोलने में कि मतलब दीदी का बीच में भाव ना, क्योंकि बड़ा अच्छे से कथा हो रही ना दीदी, रस विचार है ना, मैं इतना साधारण बहुत, नहीं। मेरा हमेशा का ही प्रॉब्लम है, मैं जो काम करती हूँ ना उसमें बहुत खो जाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा चीजों को नहीं ना मैं देख रही हूँ ना, फेस से दिख जाता है दीदी, इग्नोर और निग्लेक्ट कर मेरे को देती जो हूँ। अनुभव हो रहा है मैं वो बता दी, बाद बाकी क्या सही है आप इसका वो करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। बट मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ कि प्लीज अपना अपना ना म्यूट करके रखें, ध्यान रखें। या यू आर वेरी राइट। ठीक है दीदी, हरे हाँ, हरे कृष्णा, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ हाँ हाँ, दीदी मेरा क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अपने इससे अलग है। जैसे हमारा अभी जगन्नाथ तीर्थ यात्रा गया है, तो उसमें है ना जो राधा रानी है, तो वो जगन्नाथ जी को मतलब कृष्ण भगवान को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बिठाकर और वापस वृंदावन ले आती है। राइट। तो इसका थोड़ा सा मतलब मैंने तो ये गुरुदेव ने जैसे ग्रंथ में बोला तो सारा एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कल ऐसे ही कुछ ग्रंथ पढ़ रही थी तो उसमें आया कि कृष्ण भगवान तो पूरा महाभारत के बाद भी इस ब्रिज में वापस लौटे हैं, तो उससे पहले भी लौटे। और एक किसी ने ग्रुप में भी एक ग्रुप में शेयर किया हुआ था, तो कृष्ण भगवान कितना कितना समय कहाँ कहाँ पर रहे हैं, लेकिन जब गोपियाँ कुरुक्षेत्र गई तो उस समय पर राधा रानी उनको वापस ले आई। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है इसको। देखो राधा जी जगन्नाथ जी को लाई नहीं है, लेकिन जब महाप्रभु जी रथ खींच रहे हैं तो वो इस भाव से खींच रहे हैं कि राधा भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन ले जा रही है।
ये कोई क्रमबद्ध लीला नहीं है, ये भावों की लीला है। अच्छा, तो ये महाप्रभु जी ने हमें भाव दिया है भाव बस। दिया है, लेकिन ये exactly। वैसी लीला नहीं हाँ, नहीं नहीं तो ऐसी कोई लीला नहीं है, नहीं, खाली भाव है ये। हाँ हाँ। जी जी तो पहले महाप्रभु जी से पहले ये भाव नहीं था। ये भाव तो था कि भगवान को दर्शन करने के लिए बस हिंदू ही जा सकते थे और लोग नहीं जा सकते थे, तो भगवान कृपा करने के लिए सब पर निकलते हैं। लेकिन महाप्रभु जी ने ये भाव आकर के दिया है कि जो रथ खींचा जा रहा है ये वास्तव में राधा भाव में वो उसको मौसीवाड़ी ले जाते हैं, गुंडीचा मंदिर, वृंदावन, जो कि वृंदावन है। जी, धन्यवाद दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। जय ठीक है, कल मिलते हैं। व्यभिचारी भाव शेष करेंगे और स्थायी भाव में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।